जौहरे अंदेशा की गर्मी कहाँ, कुछ ख्याल आया था वहशत का कि सहरा जल ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मानसून सेशन के पहले रोज पार्लियामेंट में हंगामा। मुलायम सिंह यादव ने फूड सिक्योरिटी बिल की मशरूत हिमायत का किया ऐलान। अखिलेश ने कहा अफसर गलती करेंगे तो मिलेगी सजा। वजीर आजम ने कहा मरकज यूपी के राब्ते में। गैर कानूनी रेत कानकुनी के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने तमाम रियासतों को रवाना की नोटिसें। केरला में तूफानी बारिश, जमीनी तोदे खिसकने से 9 अफराद हलाक। कोची हवाई अड्डा बंद। और कश्मीरी होनहार तालिबा को अमेरिका ने दी स्कॉलरशिप की सहूलत, लेकिन पासपोर्ट की अदम इजराई से तालिबा के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान। और अब खबरों की तफसील। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मानसून इजलास का बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है। इजलास के पहले दिन अलहदा तेलंगाना मामले पर सीमा, आंध्रा और रायलसीमा के अरकान ने लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। एहतजाजी अरकान मुत्तहिदा आंध्रा के नारे लगा रहे थे। दूसरी जानिब आसाम के कुछ अरकान ने अलहदा बोडोलैंड के मुतालबे को लेकर हंगामा बर्पा किया। हंगामे के सबब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कई मरतबा मुलतवी हुई। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी फूड सिक्योरिटी बिल की हिमायत कर सकती है, बशर्ते कि गरीब किसानों का नुकसान ना हो। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने लोकसभा में काबीना के नए वज़रा का तारुफ कराया। लोकसभा में CPIM ने डॉलर के मुकाबले रुपए की कम होती कदर पर तशवीश जताई और हुकूमत से कारगर इक़दाम करने का मुतालबा किया। मीटिंग हुई थी सभी नेताओं के साथ, तो उसमें उन्होंने आश्वस्त किया था कि चलाएंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चलाएंगे और चलनी चाहिए। छोटा सेशन है और काम बहुत सारे हैं, अगर नहीं चलेगी तो काम नहीं होगा, इसलिए चलना भी ज़रूरी है। यूपी हुकूमत को उम्मीद है कि पार्लियामेंट के मानसून सेशन में फूड सिक्योरिटी बिल को मंजूरी मिल जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर के वज़ीर ममलकत नारायण सामी का कहना है कि समाजवादी पार्टी फूड सिक्योरिटी बिल पर हुकूमत की हिमायत करेगी। सामी ने नरेश अग्रवाल के बिल की मुखालफत पर मबनी बयान को ये कहकर मुस्तरद कर दिया, महज एक लीडर के कुछ कहने से पार्टी सतह के मामलात मुतासर नहीं होते। उधर समाजवादी पार्टी ने बिल के रस्मी मुखालफत का इशारा दिया है। सिक्योरिटी का बिल है, उसमें बहस होना चाहिए और कई संशोधन भारतीय जनता पार्टी उसमें आगे रखने वाली है। उसके पश्चात, बहस के पश्चात हाउस उसको अडॉप्ट करेगा। देखो, जो फूड सिक्योरिटी जो अध्यादेश का जो मामला है, अब ये बिल में इसको कन्वर्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो ये हाउस में आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो अध्यादेश है, तो अपने देश में जो गरीब जनता है, तो उनको सस्ते दामों में खाद्य सामग्री मिल सके, तो अनाज मिल सके, तो उसके लिए ये अध्यादेश जारी किया गया, जिसको बिल में लाया जा रहा है, बिल के रूप में अब हाउस में लाया जाएगा। तो इस योजना का हमारी पार्टी सिद्धांतिक तौर पर इसका समर्थन करती है। ये फूड सिक्योरिटी बिल पर अध्यादेश जारी हो गया, अध्यादेश से कोई काम हुआ क्या? सीधे सीधे बिल लाना चाहिए था। सरकार राजनीति कर रही है और अब ये बिल कोई आदर्श बिल नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित वामपंथी दलों ने देश के अंदर खाद्य सुरक्षा के सवाल पर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला के 5 करोड़ दस्तक राष्ट्रपति जी को दिए। इसने प्रत्येक आदमी की 35 किलो चावल
₹2 किलो के हिसाब से देने का बिल आना चाहिए। इसमें अगर कोई संशोधन किया जाएगा तो इस पर गहरे मतभेद सदन के अंदर उभर करके सामने आएंगे। लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जरिए रिजर्वेशन पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तश्कील दिए जाने पर जेडीयू सरबराह शरद यादव और समाजवादी पार्टी सरबराह मुलायम सिंह यादव ने नाराजगी जाहिर की है। दोनों लीडरों ने हुकूमत से ऐवान में आईनी तरमीमी बिल पेश करते हुए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रद्द करने की अपील की है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में हिंदुस्तान के 66 बरस के जो एक तरह से शत्रुर मामले थे, चाहते हुए इन लोगों ने उठा दिया और संविधानिक बेंच 12 दिन बैठी और इसलिए रिजर्वेशन में सी और डी को छोड़कर बाकी सब स्क्रैप कर दिया। ये एक तरफ भूख का इलाज कर रहे हैं, दूसरी तरफ 80% लोगों का मान और सम्मान और प्रतिष्ठा जिसके लिए ये रिजर्वेशन मिला है उसको समाप्त करने में लगे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कोर्टों के द्वारा हिंदुस्तान में लगातार हमेशा जो रिजर्वेशन है उस पर हमला होते रहता है। इसलिए मेरी आपसे विनती है, सरकार से कहना है कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाइए और ये इस तरह का इंतजाम करिए कि अदालतें पैर लगाने का काम न करें, दाग लगाने का काम करें। सरकार से कहें कमलनाथ जी तत्काल इसको लाइए और यहाँ आकर के लोकसभा में इस आदेश का न्यायपालिका के निर्णय को नष्ट कराइए और नष्ट नहीं आप कराएंगे तो आप भी शामिल माने जाएंगे। इसलिए आपका अधिकार है, सरकार बनी है, सदन बड़ा है, सदन में बनी न्यायपालिका नहीं है। सीमा आंध्रा के अरकान पार्लियामेंट ने इजलास के आगाज से कबल पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज के। इन अरकान ने आंध्र प्रदेश की तकसीम की मुखालफत करते हुए मुत्तहदा रियासत की वकालत की। सीमा आंध्रा के अरकान पार्लियामेंट हाथों में बैनर थामे वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे थे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला अखिलेश यादव ने कहा कि अफसर अगर गलती करेगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी। हुकूमत चलाने के लिए कुछ सख्त इक़दाम करने होते हैं। अखिलेश यादव लखनऊ में स्कूली तलबा की तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर यूपी के वज़ीर आला ने अपने खिताब में बच्चों को मुल्क का मुस्तकबिल करार दिया। बच्चे बैठे होंगे, मैं कह सकता हूँ, जो अपने टीचरों से पिटे होंगे, अपने माँ बाप से पिटे होंगे, जो गलती की होगी। इसी तरह सरकार चलती है। अगर कोई अधिकारी गलती करता है तो उसको सजा मिलती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी मेधावी छात्रों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में, आने वाले जो हमारे देश बढ़ रहा है उसमें आपका बहुत बड़ा रोल होगा। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने IAS दुर्गा शक्ति नागपाल के मौतले के मामले में कानून की पासदारी की यकीन दहानी कराई है। There are rules laid down and the rules will be followed, and we are in touch with the state government to find out the full details of the case. नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने गैर कानूनी रेत कानकनी पर लगाम कसने की तैयारी शुरू कर दी है। NGT ने मुल्क भर में रेत की कानकनी के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस को जरूरी करार दिया है। NGT ने तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों को इस जिम्मे में नोटिस जारी करते हुए 14 अगस्त तक जवाब मांगा है। NGT ने गैर कानूनी रेत कानकनी को कौमी मफाद का मौजू करार दिया। खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। अरे यार, तुम्हारे मकान के काम का क्या हुआ? हाँ भाई, काम तो शुरू करवाना है, पर जेडीए में नक्शा पास करवाने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने से हिम्मत नहीं हो रही। अरे भैया, किस जमाने की बात कर रहे हो? अब तो नागरिक सेवा केंद्र में जाओ, काउंसलर की सहायता से फॉर्म भरो और जमा करा दो। काम होते ही घर बैठे तुरंत सूचना मिल जाएगी। अब लोक सेवाओं के गारंटी अधिनियम 2011 में 9 कामों के लिए समय सीमा जो निर्धारित कर दी है। अरे वाह, तब तो मैं मकान बनवाने की तैयारियां शुरू करता हूँ। जेडीए का प्रयास जयपुर वासियों को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं देना।
इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। हे हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा, नई सुविधा नई नीतियां लाई सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत 13,831 चिकित्सा इकाइयों के 14,737 दवा वितरण केंद्रों के माध्यम से आम जन को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली 400 दवाइयां निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस योजना से अब तक लगभग 7 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में दवाइयों की संख्या 400 से बढ़ाकर 600 कर दी है। इससे अब आमजन को और भी फायदा होगा। इसके अलावा 7 अप्रैल 2013 से राज्य में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना शुरू हो चुकी है। इसके तहत सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें हो रही है निःशुल्क। इसके बाद 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें होंगी निःशुल्क। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया नया टीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खबरनामा। मगरबी बंगाल के दार्जिलिंग में पुलिस ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के 4 कारकुनों को हिरासत में लिया है। ये कारकुन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस का मेन गेट बंद करने की कोशिश कर रहे थे। गोरखालैंड अलहदा रियासत के लिए गैर मुय्यना बंद की तीसरे दिन भी GJM वर्कर्स ने मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया। गुज़िश्ता शब भी पुलिस ने 16 अफराद को गिरफ्तार किया था। इन अफराद पर सरकारी बंगले को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। गैर मुय्यना मुद्दत के बंद की वजह से दार्जिलिंग में आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर है। बाजार, दुकानें, सरकारी दफातर, कॉलेजेस बंद हैं। सड़कों पर गाड़ियां भी नजर नहीं आ रही हैं। बीजेपी के साबिक सदर नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में अलहदा विदर्भ की वकालत की है। गडकरी का कहना है कि ये बीजेपी के भुवनेश्वर इजलास के करार का हिस्सा है, इसलिए कांग्रेस इस मामले में पहल करती है तो बीजेपी पार्लियामेंट में इसकी हिमायत करेगी। विदर्भ होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने भुवनेश्वर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव मंजूर किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सिद्धांततः छोटे राज्यों के समर्थन में है और अलग विदर्भ राज्य का निर्माण होना, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है। और इसलिए जब भी कांग्रेस पार्टी ऐसा प्रस्ताव लाएगी तो निश्चित रूप से हम उसका समर्थन करेंगे। पर कांग्रेस पार्टी में कुछ नेता नागपुर और विदर्भ की बात कर रहे हैं और कुछ नेता विदर्भ को विरोध कर रहे हैं। तो मुझे नागपुर के कांग्रेसी नेताओं को, विदर्भ के नेताओं को एक प्रार्थना है कि पहले अपने पार्टी में यूनानिमिटी लाए और जो प्रस्ताव आने वाला है तेलंगाना का, उसके साथ विदर्भ का भी लाए। भारतीय जनता पार्टी संसद में उस प्रस्ताव का समर्थन करेगी, ऐसा मैं विश्वास देना चाहता हूँ। केरला के डोकी और दीगर अजला में बारिश ने कहर बर्पा कर दिया है। डोकी में तेज बारिश से मिट्टी के तोदे खिसकने से 9 अफराद हलाक और मुतअद्दिद अफराद लापता बताए जा रहे हैं। डोकी में फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जबकि इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। तेज बारिश के चलते रनवे पर पानी भर जाने की वजह से कोचीन बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट को वक्ती तौर पर बंद कर दिया गया है। वज़ीर आला विमन चंडी ने मौजूदा सूरत-ए-हाल पर गौर करने के लिए रियासती काबीना की मीटिंग तलब की है। महकमे मौसमियात ने माहिगीरों को अगले 48 घंटों तक समंदर में न जाने से मना कर दिया है। बेंगलुरु के मज़ाफ़ात में वाक़े कैंगरी इलाके में एक ज़ेर तामीर इमारत मुनहदिम हो गई। हादसे में 3 अफराद हलाक जबकि 7 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। रियासती वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट रामालिंगा रेड्डी ने जाए हादसे का दौरा किया। बचाव और राहत का काम जारी है। हादसा उस वक्त पेश आया जब मजदूर इमारत का तामीराती काम कर रहे थे। 2 महलूकीन का ताल्लुक शुमाली कर्नाटक से बताया जा रहा है, जबकि एक का ताल्लुक शुमाली हिंद से बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बैरवा बडगाम के एक यतीम तालिबा
सुफेरा जान को हुकूमत ने पासपोर्ट देने से इनकार किया है। 15 साल सुफेरा जान को अमेरिका में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली है, जिसके लिए इसने पासपोर्ट के लिए अर्जी दाखिल की थी। बचपन में ही वालदा के साय से महरूम सुफेरा गोपालपुरा बडगाम के एक यतीम खाने में पली बढ़ी है। बताया जाता है कि सुफेरा के चचा एक ज़माने में मिलिटेंट थे, जिसकी वजह से इन्हें पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिपोर्ट में दिक्कत आ रही है। पासपोर्ट ना मिलने को ये ज़हीन तालिबा मरकज़ और रियासती हुकूमत को जिम्मेदार करार दे रही है। सुफेरा जान को इसी माह ही अमेरिका जाना था, ताहम पासपोर्ट ना मिलने की वजह से ये ज़हीन तालिबा एक सुनहरी मौका खो बैठी। गवर्नमेंट ये यहाँ की जो मुझे पासपोर्ट न देने के लिए ज़िम्मेदार है, क्योंकि जो पासपोर्ट है वो तो हर एक सिटीज़न का हक होता है और मेरा भी राइट है कि मुझे पासपोर्ट मिले। इन्होंने अब कोई और इशू उठा लिया, मैं नहीं जानती कि उस इशू से मेरा क्या लेना देना है और इनको ऐसा करना भी नहीं चाहिए था। अब कर लिया है तो ये मैं सिर्फ गवर्नमेंट को ही ज़िम्मेदार ठहराऊँगी कि मेरा पासपोर्ट उन्होंने ही बंद करवाया। मेरी इसमें बहुत सारी तरक्की थी कि मैं कुछ कर पाऊँगी फ्यूचर के लिए, इस जनरेशन के लिए। हो सकता था कि अगर मैं इस 10th लेवल में अपना कुछ बेस्ट कर पाती वहाँ, तो शायद आगे भी वो मुझे हेल्प करते। तो ये जो गवर्नमेंट है इन्होंने मुझे रोका कि मैं वहाँ जा पाऊँ। बहुत कोशिश की थी कि इसको जल्द से जल्द पासपोर्ट मिले। पासपोर्ट अप्लाई किया हमने और बहुत देर तक उन्होंने इसको लटकाए रखा, कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना। अल्टीमेटली जब वेरिफिकेशन इसकी हो गई तो हमें बताया गया, एट द लास्ट मोमेंट हमें बताया गया कि इसको एडवर्स रिपोर्ट आया है, क्योंकि इस बच्ची का जो अंकल है वो शायद उसकी एडवर्स रिपोर्ट आ गई है। अब वो कहते हैं कि वो उसका जो अंकल है वो सरेंडर्ड है, मिलिटेंट है और अपना कारोबार कर रहा है, नेचुरल लाइफ वो गुजार रहा है। लेकिन इस बच्ची को उसकी वजह से, उसकी पास हिस्ट्री की वजह से इसमें रुकावट आ गई पासपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालिम की अर्दाश्त को मुस्तरद कर दिया। अबू सालिम ने अपने खिलाफ चल रहे मुख्तलिफ मुकदमात के खात्मे की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वाज़ेह किया है कि पुर्तगाली अदालत के फैसले का अदालत उज़्मा पर इतलाक़ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि सालिम की हवालगी कानून की नज़र में अभी भी सही है। पुर्तगाल की सुप्रीम कोर्ट अबू सालिम की हवालगी के ताल्लुक से मुआहदे को ये कहते हुए मनसूख कर चुकी है कि हिंदुस्तान में इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को सालिम पर से टाडा और धमाका खेज सामान रखने के ताल्लुक से एक्ट के तहत आयद इजाफी इल्ज़ामात को हटाने की इजाज़त दे दी है। हिंदुस्तान और पुर्तगाल के बीच अबू सालिम की हवालगी के मुआहदे के तहत सालिम को सज़ाए मौत नहीं दी जाएगी और मुजरिम करार दिए जाने की सूरत में इसे 25 बरस से ज़्यादा कैद में नहीं रखा जाएगा। मध्य प्रदेश हुकूमत ने चुनाव करीब आते ही अपने खुफिया एजेंडे पर अमल करना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान हुकूमत ने स्कूली निसाब में पहली और दूसरी जमात की किताबों में भगवत गीता को शामिल करने का फैसला किया है। इसी तालीमी साल से उर्दू के तलबा भी अब भगवत गीता पढ़ेंगे। स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने इस सिलसिले में ऑर्डर जारी कर दिया है। कांग्रेस ने इसे RSS के दबाव का नतीजा करार दिया तो बीजेपी हुकूमत के फैसले का दिफा कर रही है। उधर उर्दूदा तबका एहतजाज पर उतर आया है। उर्दूदा तबके का कहना है कि दानिस्ता तौर पर मुतनाज़ इशूज़ को हवा दी जा रही है। जो है कांग्रेस एक अधर्म, अनीति और असत्य पर आधारित राजनीतिक दल है। धर्म को और संप्रदाय को ना वे कभी समझ पाए ना जीवन में समझ पाएंगे, वे केवल सत्ता सुख को ही पहचानते हैं। इसलिए उनकी टिप्पणियों पर कोई प्रतिक्रिया देना मूर्खता मात्र होगा। जहाँ तक गीता का सवाल है, गीता किसी संप्रदाय से संबंधित ज्ञान नहीं देती, अपितु वह जीवन में जीना कैसे चाहिए, जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए, उस पर आधारित एक प्रामाणिक ग्रंथ है। देखिए, कुछ समय पहले भी ऐसी खबर थी कि गीता को एक ऑब्लिगेटरी विषय के रूप में पढ़ाया जा सकता है और दूसरे धर्म के लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन जताया था। उन्होंने कहा था नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, डेमोक्रेटिक कंट्री, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका तो हम लोगों ने एहतजाज शुरू से ही करा है कि कोई मज़हब का मामला, चाहे वो गीता का मामला हो, चाहे वो रामायण का मामला हो या कुरान का मामला हो, ऐसा कोई भी मसला किताबों के अंदर नहीं आना चाहिए जिससे बच्चों के दिमागों में कोई ऐसी बात पैदा हो जो नई नस्ल आगे जब जवान हो और वो कुछ ऐसे काम करे जिससे हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचे।
दिल्ली गैंगरेप मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी जेजेबी ने अपना फैसला 19 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दिया। इसने ये कदम सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के पेश नज़र उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि जेजेबी को उस वक्त तक अपना फैसला नहीं सुनाना चाहिए जब तक सिने बलोगत से मुतालिक अर्दाश्त पर कोई फैसला नहीं आ जाता। ये अर्दाश्त जनता पार्टी के सरबराह सुब्रमण्यम स्वामी ने दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि नाबालिग इस्तिलाह की वजाहत की जानी चाहिए। इज्तिमाई इस्मत दरी के नाबालिग मुलजिम का मामला जेजेबी में ही चल रहा है। बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मंसूबा बनाया है। आईपीएल 6 में स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी मामलात की बीसीसीआई की तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट को बॉम्बे हाई कोर्ट की जानिब से गैर कानूनी करार दिए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। वादा है कि 31 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीसीसीआई की 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट को गैर आइनी व गैर कानूनी करार दिया है। इससे 2 दिन कबल ही बीसीसीआई के तहकीकाती पैनल ने मामले के मुलजमीन को क्लीन चिट दी थी। नाज़रीन, खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज प्यार का, और जिंदगी is good, pity in a way, pity is good। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद। अगर आप नहीं आए तो ये ईद बुरा मान जाएगी। जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। एक माँ के लिए प्रसव काल जहाँ संतान होने की खुशी लाता है, तो दूसरी ओर जच्चा और बच्चा दोनों के लिए स्वास्थ्य संबंधी कई जटिलताएं भी साथ लाता है। इन्हीं जटिलताओं को कम करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने प्रदेश में राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना शुरू की है। योजना के तहत प्रसूताओं, नवजात शिशुओं के प्रसव व उसके बाद 1 माह तक चिकित्सा सुविधाएं, दवाइयाँ, जांच, भोजन और परिवहन निशुल्क उपलब्ध करवाए जाने के साथ ग्रामीण क्षेत्र की प्रसूताओं को 1400 रुपए एवं शहरी क्षेत्रों की प्रसूताओं को 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि के अलावा बीपीएल परिवार की प्रसूताओं को 5 लीटर देशी घी के कूपन भी दिए जा रहे हैं। किराया भी फ्री हुआ है, इलाज भी और ऑपरेशन भी फ्री हुआ है। हम नॉर्मल फैमिली से हमारा इतना खर्चा शायद प्राइवेट में उठा नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ आए। मैं इस योजना से बहुत खुश हूँ। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना में बीते 2 वर्षों में अब तक लगभग 9 लाख महिलाएं और 2 लाख से अधिक नवजात शिशु लाभान्वित हुए हैं। राजस्थान में योजना की बेहतरीन क्रियान्विति को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा राज्य को 665 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय स्वीकृति मिली है। ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। लद्दाख में चीन हिंदुस्तानी इलाके में दरअंदाजी तो करता ही रहता है। अब इसने हिंदुस्तानी फौजियों को अपने इलाके में गश्त से रोकने की भी कोशिश की है। वाक़या गुज़िश्ता हफ्ते का है, जब शुमाली लद्दाख में LAC पर हिंदुस्तानी फ़ौज ने तिरंगा पेट्रोलिंग शुरू की तो चीनी फौजियों ने इन्हें रोका। चीन की इस हरकत को जारहाना इक़दाम के तौर पर देखा जा रहा है। गुज़श्ता हफ्ते हिंदुस्तानी फौजियों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर बालाई इलाकों में 14 किलोमीटर बुलंदी पर वाक़े 2 चौकियों के लिए शुमाली लद्दाख के ट्रेड जंक्शन इलाके से तिरंगा के नाम से अपनी गश्ती मुहिम शुरू की थी। सरकारी जराये के मुताबिक भारी और हल्की गाड़ियों पर सवार होकर आए चीनी फौजियों ने हिंदुस्तानी फौजियों को रोका और हिंदुस्तानी पेट्रोलिंग पार्टी को एक बैनर दिखाया जिस पर लिखा था, ये चीनी इलाका है, लिहाजा आगे नहीं बढ़ सकते। जराये के मुताबिक चीनियों ने इस इलाके में एक निगरानी चौकी भी बना ली है जहां से वो हिंदुस्तानी फौजियों पर नजर रखते हैं। दिफाई तजिया निगार इसे चीन की दादागिरी मानते हैं। चाइनीज आर्मी जो बार बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर आके एक दादागिरी दिखा रही है, भारतीय फौज को हर जगह रोक रही है, उससे अब ऐसा लग रहा है कि चाइना
एक युद्ध की तैयारी कर रहा है भारत आने वाले समय भारत के ऊपर। एलएसी पर तैनात हिंदुस्तानी फौज के तमाम यूनिटों से इलाके में सख्त चौकसी बरतने को कहा गया है। उनसे बालाई इलाकों में गश्त करते रहने को भी कहा गया है। शुमाली लद्दाख के इसी इलाके में ऐसे भी मामले सामने आए हैं जब डीबीओ सेक्टर में चीनी अफवाज की गाड़ियां देखी गईं। इस साल 15 अप्रैल से 21 दिनों तक दोनों अफवाज के दरमियान टकराव की सूरत हाल भी बनी रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। ईरान के नए सदर हसन रूहानी ने हिंदुस्तान के साथ रिश्ते मजबूत करने का वादा किया है। हलफबर्दारी के बाद हसन रूहानी ने नायब सदर जमहूरिया डॉक्टर हामिद अंसारी से मुलाकात की। हामिद अंसारी ने हसन रूहानी की हलफबर्दारी तकरीब में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की। हामिद अंसारी ईरान में हिंदुस्तान के सफीर भी रह चुके हैं। ईरान के नौमुंतखब सदर हसन रूहानी ने शाम की बशार अल असद हुकूमत की हिमायत जारी रखने का ऐलान किया। हसन रूहानी ने वाज़ेह किया कि ईरान और शाम के दहाइयों पुराने रिश्तों को दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। इन्होंने मजीद कहा कि 1979 के इस्लामी इनकलाब से अब तक अरब दुनिया में शाम ईरान का सबसे मजबूत हिमायती है। बताया जाता है कि ईरान ने मार्च 2011 से माली बहरान के शिकार शाम को कई बिलियन डॉलर्स की मदद की है। हिंदुस्तान पहली मरतबा देसी साख्त का बहरी बेड़ा बनाने जा रहा है। विक्रांत नामी ये बहरी बेड़ा हर लिहाज से मुनफरिद रहेगा। इस बेड़े की बुनियाद पर हिंदुस्तान दुनिया का 5वां ऐसा मुल्क बन जाएगा जो बहरी बेड़े के हामिल है। हिंदुस्तानी बहरिया के वाइस चीफ आर.के. धवन से बात की ईटीवी नुमाइंदे देवेंद्र भारद्वाज ने। अपना विमान वाहक पोत तैयार कर रहा है और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं खुद भारतीय नौसेना के उप प्रमुख आर.के. धवन साहब। सर, जिस तरह से हिंदुस्तान के सामने डिफेंस में कई सारी चुनौतियां हैं, कितना चुनौतीपूर्ण कार्य रहा? सबसे पहले तो ये बहुत गर्व की बात है कि हमने अपने देश में एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहे हैं जिसका डिज़ाइन भारतीय नौसेना के नेवल डिज़ाइनर्स ने किया है और ये एक भारत में ही एक शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड में बनेगा। जिस तरह से इसका वजन है तो उसमें कितने एयरक्राफ्ट इसमें एक साथ उड़ान भर सकते हैं? इसमें एयरक्राफ्ट कैरी किए जाते हैं। उड़ान तो एक दो एक साथ करते हैं, फिर उसके बाद उनको डिप्लॉय किया जाता है। तकरीबन 20 फाइटर एयरक्राफ्ट और तकरीबन 10 हेलीकॉप्टर के आसपास इस पे एम्बार्क करेंगे और फिर उसके बाद उनको डिप्लॉय किया जाएगा। सर, कब तक ये बन करके तैयार हो? ये 2018 तक कोचिन शिपयार्ड से डिलीवर हो जाएगा। जो एयरक्राफ्ट इससे उड़ान भरेंगे वो MiG-29 के एयरक्राफ्ट ऑलरेडी भारतीय नौसेना में इंडक्ट हो चुके हैं। कामोव 31 हेलीकॉप्टर्स भी भारत नौसेना में हैं। तो ये जहाज़ जो हैं इस एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरेंगे। जैसा कि आपने देखा 2018 तक ये एयरक्राफ्ट बनकर के तैयार हो जाएगा। इसके बनने में इतना समय जरूर लगे, लेकिन इतना जरूर है जब ये बनकर के तैयार होगा और उससे MiG-29 के उड़ान भरेगा तो पूरी दुनिया की नजर हिंदुस्तान की नौसेना पर जरूर होगी। कैमरामैन जौहर सिंह के साथ दिल्ली से देवेंद्र भारद्वाज, ईटीवी न्यूज। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं